ये सवाल पेपर में इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि पूछो मत। और यूपी बोर्ड में 7 सेट होता है ना, 7 में से 4 सेट में कंफर्म है ये सवाल आएगा ही आएगा। तो इसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, सब कुछ समझ लो। तो सीखने के लिए तैयार हो अगर, तो यार इस वीडियो को एंड तक देखो। और अगर तुम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में चाहते हो पूरे मैथ की तैयारी करना, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो 218 वाला बैच, जिस पे लिखा होगा 16 घंटे में मैथ तैयार, वही वाला कोर्स परचेज करो। स्पीड बढ़ा के देखना, 1.5x स्पीड पे देखना, गारंटी है कि 12 घंटे में तुम 13 चैप्टर का इम्पोर्टेंट एक साथ तैयार करके पेपर दोगे, 100 में से 70 नंबर जरूर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो और परचेज करो, ठीक है। इस सवाल को देखो ध्यान से, कैसे करना है। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आई बराबर मान लो और इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। मान लिया। अब इसमें तुरंत प्रगुण 4 लगाओ। प्रगुण 4 क्या होता है? जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स अगर रख देंगे तो समझो कि आपने प्रगुण 4 लगा दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ 4 लगाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर 1 2 3 जगह है एक्स, वहाँ पे लिखना है पाई माइनस एक्स। क्या लिखना है? पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, पाई माइनस एक्स बटे में ए स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कास थीटा। स्क्वायर होने के नाते ये फिर प्लस हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर एक्स। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस एक्स क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स होगा और ये डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, और ये आपका x बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस इस पोर्शन को लिखेंगे, इसको उतार देंगे बगल में, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद, और ये डी एक्स, ठीक है। ये समीकरण 1 का भाग है और ये समीकरण 2 का भाग है। आप चाहो तो देख सकते हो, देखो ये 1 का भाग है और ये वाला 2 का भाग था। इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख के जोड़ दिया। अब क्या होगा मेरे बाबू? 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, दोनों का हर आपस में क्या बराबर है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? अब यहाँ पे एक्स और एक्स कट जाएगा, केवल बचेगा पाई। केवल क्या बचेगा? पाई बचेगा। तो यानी 2i इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, ऊपर 1 ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। अब हम इसमें ऊपर नीचे प्रगुण 6 लगा देंगे। कैसे? देखो, यहाँ करेंगे बटे 2 गुणे 2। फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, बटे 2 गुणे 2। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग। बटे 2 गुणे 2 कर देंगे तो ये बोला जाएगा प्रगुण 6 लगाया आपने। दोनों पक्षों से 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल, कट जाएगा। आई बराबर पाई बचा, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1 ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके आगे कमाल होगा। अंश और हर के प्रत्येक पद में हम किससे? एक कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे। ऊपर नीचे इसमें तीनों में किससे? कास स्क्वायर एक्स से भाग देना है, ठीक है। डिवाइड करना है किससे? कास स्क्वायर एक्स से। तो अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, एक में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे नीचे कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो बचेगा ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा
टेन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब एक काम और करिए, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स लिखो, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ पर बी टेन एक्स बराबर टी मानेंगे, क्या करेंगे, बी टेन एक्स को टी मानेंगे, लिखेंगे बी टेन एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/b डी टी। एक्स इक्वल टू अगर पाई बाई टू होगा तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू 0 होगा तो टी इक्वल टू भी 0 होगा। इन जो मैंने साइड में 4-5 लाइनें लिखी हैं, ये 4-5 लाइनें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, समझना लिखना। ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, आई बराबर पाई, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 1/b डी टी होगा। क्या होगा, 1/b डी टी, तो 1/b डी टी। और नीचे ए स्क्वायर, बी टेन एक्स का मान क्या, बी टेन एक्स का मान टी है, तो लिख दो तुम टी स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करोगे मेरे भाई, आई बराबर 1/b का पाई में गुणा करोगे तो पाई बटे बी होगा, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, सॉरी पाई बाई टू पर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना, तो ये इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, और ये 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये समाकलन सूत्र इसमें लग जाएगा, इसमें आपका इंटीग्रेशन फार्मूला लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा, 1/a tan इनवर्स टी बाई ए, तो आई इक्वल टू पाई बाई बी 1/a tan इनवर्स टी बाई ए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। आई इक्वल टू पाई बाई ए का बी में गुणा करेंगे ए बी, और ये अपर लिमिट यहाँ रखिए, एक बार tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई ए, माइनस लगा के tan इनवर्स 0 बाई ए, फिर आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई ए बी, और ये एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ पर एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये क्या हुआ, कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, पाई बाई टू का, तो पाई बाई टू रखिए। अब फिर माइनस ये कितने की वैल्यू 0 होता है, तो 0 का, है ना। अब आप देखो ध्यान से, आई इक्वल टू पाई पाई का ऊपर ऊपर गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, 2 का ए बी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2ab, 2ab। और यही आपका क्या राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। और सच बता रहा हूँ, ये 8 नंबर का सवाल है। ये पेपर में कितने नंबर में आता है, 8 नंबर में। हम तो ये आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लो, आज के आज 2 बार प्रैक्टिस कर लो आज के आज, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी बात मानते हो। और पेपर जैसे ही देकर आओगे फ़ोन करके बताना कि गुरुजी बहुत अच्छा गया मेरा पेपर। हे भगवान, जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, या जितने भी स्टूडेंट किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, उन सबका पेपर अच्छा हो, ये मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, कि पेपर अच्छा होना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छे मुकाम हासिल करने चाहिए आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल बताने का मेरा उद्देश्य था, पूरा हुआ। अगली वीडियो और ज़्यादा शानदार लेकर आऊँगा। लगे रहिए, लाइव क्लासेस जो आपने देखा ना, उसमें फिर से जाकर के रिवीजन मारिए। अगर आपने 218 वाला बैच लिया है तो उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, सिर्फ उसी को बार 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 पढ़ते रहिए। गारंटी है कि आपको पेपर में वही मिलेगा जो हमने उसमें दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।